मैथ्स 11.1 हमारा चैप्टर है सेट्स और ये हमारी क्लास नंबर 5 है। क्लास नंबर 5 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 तक किया था और इस क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे इस चैप्टर का जो कि है सबसेट। तो सब मतलब हम लोग कह सकते हैं छोटा होता है, ठीक है। जैसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स में, जब हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, जनरली केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है 11th में, है ना। तो ये फिजिक्स का भी ब्रांच है, पर हमें बेसिकली 11th में पढ़ना है सेकंड चैप्टर में, और हमने 9th में भी इसको थोड़ा सा देखा था कि एटम्स और फिर सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सब एटॉमिक मतलब क्या होता है, जो एटम्स के अंदर है, एटम से छोटे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। वैसे ही हम लोग कह सकते हैं सब सेट। तो सब सेट जो किसी सेट के अंदर है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट ए है। मान लेते हैं ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है, 1, 3 और 5, ठीक है। और हमारे पास एक सेट बी है। बी के अंदर 4 एलिमेंट है, 1, 2, 3 और 5। तो अगर आप देखिए तो ए का हर एलिमेंट बी के अंदर है। ए के अंदर एलिमेंट 1 है, वो बी के पास है। ए के पास 3 है, वो बी के पास है। और ए के पास 5 है, वो भी बी के पास है। तो ए के अंदर का हर एलिमेंट बी के अंदर है। तो हम लोग कह सकते हैं ए क्या है, बी के अंदर है। एक तरह से ऐसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ए एलिमेंट नहीं है, ठीक है। एक ऐसा भी आता है, क्या ये एलिमेंट है बी का? एलिमेंट नहीं है, पर ए के अंदर का हर एलिमेंट बी के अंदर के एलिमेंट्स में है। तो हम लोग कहते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। उसको हम लोग कैसे शो करते हैं? जैसे ये लैंग्वेज है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है। अगर आप आगे इसको एडवांस में स्टडी करिएगा तो हर जगह सिर्फ सिंबल्स ही सिंबल्स आपको मैक्सिमम दिखेंगे, आपको लेटर्स और वर्ड्स कम दिखेंगे। तो यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इसको हम लोग लिखते हैं इज अ सबसेट ऑफ, या फिर कंटेन्ड इन। ए इज कंटेन्ड इन बी। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट ए is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। तो अगर A का हर एलिमेंट B का भी एलिमेंट है, इसको कैसे शो करेंगे? तो हम लोग मान लेते हैं कि एक जनरल एलिमेंट A है। वो किसका है? A का एलिमेंट है। अब A 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो एक जनरल एलिमेंट A सेट A का एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर A B का भी एलिमेंट है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, A इज अ सबसेट ऑफ B। देखिए C जैसा है लगता है, पर ये क्या है? सबसेट है। A इज अ सबसेट ऑफ B whenever, ये सब कुछ वर्ड्स हैं टेक्निकल, है ना। whenever मतलब हम कह सकते हैं जब भी A इज एन एलिमेंट ऑफ A, दिस इंप्लाइज दैट, या इंप्लाइज दैट A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। तो अगर A एलिमेंट ऑफ A है, इसका मतलब A एलिमेंट ऑफ B भी है, तो A सबसेट ऑफ B है, ठीक है। तो हम लोग इसमें ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना है, एनसीईआरटी में था इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा और शॉर्ट में लिख सकते हैं कि व्हेनेवर की जगह हम लोग इफ भी लगा सकते हैं। तो A इज द सबसेट ऑफ B हम लोग कब कह सकते हैं? जब, अगर, कब कह सकते हैं? तो अगर A एलिमेंट ऑफ A है, इंप्लाइज A एलिमेंट ऑफ B है, तो हम कह सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B। या फिर अगर A सबसेट ऑफ B होगा तो A का हर एलिमेंट B का भी एलिमेंट होगा। ऐसे करके आप नॉर्मल समझ सकते हैं। अभी हम लोग एनसीईआरटी बेसिक्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। A इज अ सबसेट ऑफ B if A इज एन एलिमेंट ऑफ A implies that A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। तो इस सिंबल को हम लोग लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। If A is not a subset of B, we write A is not a subset of B। तो जैसे हमने देखा था A is equal to B, A और B इक्वल हैं, और अगर A और B इक्वल नहीं होंगे तो हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं। उसी तरह A is subset of B, और अगर A subset of B नहीं होगा तो हम लोग उसको लिखते हैं A is not a subset of B, ठीक है। The empty set phi has no element। तो हमने देखा था जो एम्प्टी सेट फाई होता है उसका कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए हम लोग फाई को कहते हैं अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे हमारे पास ए एक सेट है x सच दैट x इज द सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 56। तो 56 के डिवाइजर्स, और एक सेट है 56 के प्राइम डिवाइजर्स। तो प्राइम डिवाइजर्स तो 56 के डिवाइजर्स के अंदर आएंगे क्योंकि है तो डिवाइजर्स ही,
तो B इज अ सबसेट ऑफ A, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और एग्जांपल है, जैसे A हमारे पास है 1 3 5 और B हमारे पास है X इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6 वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये क्या हो गया, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, और सेट A भी इतना है। तो A इज अ सबसेट ऑफ B और B इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। तो ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जब भी A सबसेट ऑफ B होगा तो ऐसा जरूरी नहीं है B भी सबसेट ऑफ A हो, मतलब B अलग भी हो सकता है। पर कभी कभी क्या होता है, A और B दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं, तो वहां हम लोग कहते हैं A इज इक्वल टू B। तो हम लोग एक बार इस क्वेश्चन से समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारे पास सेट A दिया हुआ है। A हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो A हमारे पास दिया है 1 3 और 5, ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास B कितना दिया हुआ है, तो B हमारे पास दिया है द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। और आप आगे भी लिख सकते हैं, है ना, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास A कितना है, 1 3 और 5 है। B को हम लोग एक बार रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं, तो हमारे पास B कितना आ जाएगा, तो B हमारे पास हो गया X इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ऑड होना चाहिए और लेस देन 6, तो 1 3 और 5। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं A हमारे पास 1 3 5 है और B हमारे पास 1 3 5 है। तो अगर हम लोग डेफिनेशन के अनुसार देखें तो A का हर एलिमेंट B में भी है ना, 1 3 5। तो देखिए 1 B में है, 3 B में है और 5 भी B में है। तो हम लोग इसलिए कह सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। लेकिन हम लोग उसको उल्टा भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए B का एलिमेंट 1 A में है, B के पास जो एलिमेंट 3 है वो भी A में है, और B के पास 5 है वो भी A में है। तो B का हर एलिमेंट A में भी है ना, A के पास ज्यादा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर डेफिनेशन तो फुलफिल हो रही है कि B का हर एलिमेंट A में है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं B इज अ सबसेट ऑफ A। तो अब देखिए A सबसेट ऑफ B है और B सबसेट ऑफ A है, तो इसका मतलब है A इज इक्वल टू B। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर A सबसेट ऑफ B है और B सबसेट ऑफ A है तो A इक्वल टू B होता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना, आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट। एक बार इनको देख लेते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो यहां पर A B का सबसेट तो है पर A इक्वल टू B नहीं है, क्योंकि A B का सबसेट है तो हो सकता है B भी A का सबसेट हो, तो A इक्वल टू B हो जाएगा। लेकिन अगर A B का सबसेट है और A इक्वल टू B नहीं है तो A को तब हम लोग प्रॉपर सबसेट कहते हैं, मतलब ये प्रॉपर सबसेट है ना। तो यहाँ पर एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं कि अगर हमारे पास A जो है वो सबसेट ऑफ B है, तो यहाँ पर A सबसेट ऑफ B है, और साथ में जो हमारे पास A है वो नॉट इक्वल टू B है, A नॉट इक्वल टू B है, तो A को हम लोग कहते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पर A को कहा जाएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और B को हम लोग क्या कहेंगे, तो B को हम लोग कहेंगे सुपर सेट ऑफ A। तो A को कहेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ B और B को कहेंगे सुपर सेट ऑफ A, ठीक है। उसके बाद आता है सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, द सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। तो जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। उसके बाद हम लोग के पास एक एक्सरसाइज है, मतलब क्वेश्चन है, कंसिडर द सेट्स फाइव है, A है, B है और C है। क्वेश्चन है क्या 5 B का सबसेट है कि नहीं, A B का सबसेट है कि नहीं, A C का सबसेट है कि नहीं, तो वो हम लोग फिल कर सकते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा पहले हमने एलिमेंट को फिल किया था, एलिमेंट है या एलिमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से इंटेक्स का, एनसीईआरटी को ही हम लोग बेस मान के आगे बढ़ रहे हैं। तो लेट A इज इक्वल टू AEIOU एंड B इज इक्वल टू ABCD। इज A अ सबसेट ऑफ B, इज B अ सबसेट ऑफ A। तो इसको आप कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, पर फिर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर A B और C तीन हमारे पास सेट हैं और दिया गया A इज एन एलिमेंट ऑफ B। तो देखिए यहाँ पर A जो सेट A है ये B का एलिमेंट भी है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये A खुद एक सेट है
और ये बी के अंदर भी है, बी का एलिमेंट भी है, ठीक है। और साथ में दिया है बी इज अ सबसेट ऑफ सी, और जो बी है वो सी का सबसेट है। तो क्वेश्चन पूछा गया है क्या ए सबसेट ऑफ सी है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हायर मैथमेटिक्स में डायरेक्ट, है ना, तो इसमें हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। तो एक बार एनसीईआरटी आप देख सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर ए एलिमेंट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ सी है, तो क्या ए भी सबसेट ऑफ सी होगा, है ना, और अगर नहीं होगा तो एग्जाम्पल दीजिए। तो हम लोग एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं, वैसे इसका आंसर नो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं सिंपल में कि मान लेते हैं ए बराबर हमारे पास 1 है, सिंगलटन सेट मान लेते हैं, ए एक सेट है, और बी देख लेते हैं, ब्रैकेट के बाद एलिमेंट्स आएगा, तो ये पूरा सेट इसका एलिमेंट है। तो यहाँ पर ये सेट ए जो है, क्योंकि ब्रेसेस आएगा तभी सेट ए बोलेंगे, अगर ब्रेसेस नहीं होता तो ये एलिमेंट होता है 1, ठीक है। तो ये जो ए है सेट, वो इसका एलिमेंट भी है, तो ब्रेसेस के अंदर भी ये ब्रेसेस आएगा जो सेट ए को डिनोट कर रहा है। और उसके बाद हम लोग मान लेते हैं कि इसके पास एक 2 भी है, और बोला गया है कि ए सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ सी है। तो जो सी है, सी के अंदर बी है, मतलब एलिमेंट ऑफ बी 1 ये भी रहेगा इसके पास, और 2 ये भी रहेगा। मान लेते हैं प्रॉपर सबसेट है तो एक एलिमेंट और दे देते हैं ताकि बी नॉट इक्वल टू सी हो जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है क्या ए सबसेट ऑफ सी है, तो ए सबसेट ऑफ सी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि ये जो ए है, ए के पास एलिमेंट 1 है, ठीक है, ए का एलिमेंट 1 बोला जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। ये ब्रेसेस नहीं माना जाएगा, ब्रेसेस तो सेट का है, एलिमेंट क्या है 1, और डेफिनेशन क्या थी कि ए का एलिमेंट सी का भी एलिमेंट हो, अगर ए सबसेट ऑफ सी है तो ए का एलिमेंट है 1, ठीक है, पर सी का एलिमेंट 1 नहीं है, सी का जो एलिमेंट है वो है ब्रेसेस के साथ 1, ठीक है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सी। तो यहां पर 1 इज नॉट इक्वल टू 1 में ब्रेसेस या सेट 1, तो ये दोनों अलग अलग, ये एलिमेंट है और ये सेट है, एलिमेंट सेट नहीं होता है, ठीक है। जब एलिमेंट के बगल में हम लोग ब्रेसेस लगा देंगे तो ये रोस्टर फॉर्म में फिर सेट हो जाएगा। तो ए का एलिमेंट 1 है लेकिन सी का एलिमेंट 1 नहीं है, सेट ए है, तो ये अलग अलग है। तो एक भी एलिमेंट अलग हो गया तो एग्जैक्टली सेम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं इसका जो एलिमेंट है वो इसके अंदर नहीं है, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। सो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी देखेंगे, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास एक नोट है, वो ये है एन एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नेवर बी अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो किसी भी सेट का एलिमेंट उसका सबसेट नहीं होगा, वो एलिमेंट है, ठीक है, वो सबसेट नहीं होगा। तो ये सब कुछ कुछ चीजें जो आपको ज्यादा समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार बस इसको देख लीजिएगा, फिर हम लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है, अगर आप मैथ्स लीजिएगा आगे, है ना, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत इनके बारे में आपको आगे और पढ़ना होगा, जैसे आप जिस तरह का पढ़ाई आगे चुनिएगा। अगला हमारे पास क्या है, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमने क्या देखा, हमने देखा हमारे पास n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और फिर w सेट ऑफ होल नंबर, फिर हमारे पास क्या है q इंटीजर, z सेट ऑफ इंटीजर्स, फिर हमारे पास q है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, फिर r सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, और t भी एक इंट्रोड्यूस किया गया सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। तो हर नेचुरल नंबर होल नंबर भी है, तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ w, ठीक है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर आते हैं और सारे होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर आते हैं। सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर p/q फॉर्म, जैसे इंटीजर 3 है तो 3/1 हम लोग लिख सकते हैं, मतलब इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होते हैं p/q where q इज नॉट इक्वल टू 0। और जो रैशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। पर रियल नंबर्स में एक और होता है, हमने देखा था पिछली क्लासेस में कि रियल नंबर्स आपके रैशनल और इरैशनल दोनों से मिलके बने हैं, पर रैशनल और इरैशनल ये दोनों अलग अलग होते हैं। पर रैशनल नंबर रियल नंबर के अंदर तो आएगा, वैसे जो इरैशनल नंबर है वो भी रियल नंबर के अंदर तो आएगा ही, ठीक है। तो ये सब कुछ है, इसमें कुछ आपको ट्रू एंड फॉल्स या फिर फिल इन करके पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। तो आर के सबसेट, रियल नंबर के सबसेट्स हम लोग
देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इंटरवल्स देखेंगे, जैसे हम लोग एक रियल नंबर लाइन खींचे, मान लीजिए 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 -2 है। तो अगर हमें वो नंबर चुनना है जो 1 और 2 के बीच में है, तो ये सारे नंबर्स होंगे। इसको मैं थोड़ा और शेड कर देता हूँ, ये सारे नंबर्स होंगे। पर क्या 1 और 2 इसमें इंक्लूड होगा कि नहीं? तो डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है 1 और 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको हम लोग लिखते हैं ओपन ब्रैकेट 1 और 2। इसको हम लोग मानते हैं या इसको हम लोग बोलते हैं कि 1 और 2 के बीच में सारे नंबर्स हैं, पर 1 और 2 उसमें नहीं है, ये ओपन है, तो इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि हम लोग क्या करते हैं कि 1 को तो इंक्लूड कर लेते हैं और 2 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डॉट लगा देंगे ऐसे करके। तो इससे पता चल रहा है कि 1 तो इस सेट में है, इस सेट में 1 है, फिर 1 के आगे और 2 से कम सारे नंबर्स हैं। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, तीसरे केस में हम लोग 1 को तो रहने दें, 1 को तो इंक्लूड ना करें, 2 को इंक्लूड कर लें, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको कैसे करेंगे, 1 की तरफ ओपन कर देंगे और 2 की तरफ क्लोज कर देंगे। और एक तरीका हमारे पास हो सकता है 1 और 2 दोनों को इंक्लूड कर ले, 1 और 2 दोनों को इंक्लूड कर ले, तो ऐसा हो गया, है ना। तो यहां पर इसी तरह जनरल में हम लोग देखते हैं ए और बी। तो ए और बी के लिए हम लोग देखते हैं, तो हमारा पहला आ जाता है ओपन इंटरवल, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए बी। ये क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल वाई, वाई मान लेते हैं, एक्स मान लीजिए, सच दैट y इज लेस देन बी, इक्वल टू नहीं है, लेस देन बी और ग्रेटर देन ए। तो y आपका a से ज्यादा होगा और b से कम होगा, ठीक है। a एंड b themselves do not belong to this interval, तो a और b जो है वो खुद इस इंटरवल पे नहीं आएगा। उसके बाद हमारा आता है सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड आप कह सकते हैं, जिसमें से एक क्लोज हो और एक ओपन हो। और उसके बाद जो आता है मेन हमारा वो होता है दोनों ही क्लोज्ड हो। तो ये होगा द सेट ऑफ ऑल y सच दैट a इज लेस इक्वल टू y इज लेस इक्वल टू b, ठीक है। तो ये हमारा क्लोज इंटरवल हो गया। नंबर लाइन में भी हम लोग ने शो किया, बस जहां 1 2 था वहां a और b लगा देंगे, ऐसे हम लोग शो कर सकते हैं। उसके बाद जो रियल नंबर है उसको हम लोग भी इंटरवल फॉर्म में शो कर सकते हैं। जैसे रियल नंबर -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक होता है, तो इंफिनिटी में हम लोग ओपन लगाते हैं, क्योंकि वहां तक हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद अगर हम लोग -इंफिनिटी से आए और 0 तक रुक जाएं, और 0 को अगर हम लोग इंक्लूड नहीं करें तो ये होगा निगेटिव नंबर्स। और अगर हमने 0 को इंक्लूड कर लिया तो ये हो जाएगा नॉन पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, जैसे 1 को ना प्राइम मानते थे ना कॉम्पोजिट मानते थे, उसी तरह 0 को हम लोग प्लस नहीं मानते, माइनस नहीं मानते। तो अगर आप 0 को इंक्लूड कर लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा नॉन निगेटिव। कई बार आप देखिएगा हायर मैथमेटिक्स में या इसी में देखिएगा, आप कंपटीशन की तैयारी करिएगा या एनसीईआरटी लेवल में भी आप देख सकते हैं कि नॉन निगेटिव लिखा रहेगा। तो नॉन निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव नहीं होता है नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मतलब क्या होता है कि आपका निगेटिव नंबर से और 0 भी इंक्लूडेड है, तो ये हो गया नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। और यहाँ पर 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये हो गया आपका निगेटिव, ये आपका हो गया निगेटिव। और उसी तरह पॉजिटिव में हम लोग देखते हैं, अगर 0 से हम लोग इन्फिनिटी जाएंगे और इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं, सॉरी इन्फिनिटी तो इंक्लूड नहीं होगा, अगर 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव रियल नंबर्स। और अगर मान लीजिए हमने 0 को इंक्लूड कर लिया तो ये पॉजिटिव तो है नहीं, क्यों, क्योंकि 0 भी आ गया, तो इसको मिला के बोलते हैं नॉन निगेटिव। निगेटिव तो नहीं है ना, तो नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव और 0 नॉन निगेटिव, ठीक है। तो ये सब कुछ टेक्निकल टर्म्स है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी में था इसलिए थोड़ा सा हम लोग ने डिस्कस किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म में और इंटरवल फॉर्म में। इसका मतलब क्या होता है, तो जैसे हमने पहले भी देखा था, एक देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स और एक्स इज लेस इक्वल टू 7 एंड ग्रेटर इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन -5, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे शो करेंगे, -5 से 7 है और 7 इंक्लूडेड है, तो ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लेंथ ऑफ द इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होती है, तो हमने देखा था हमारे पास दोनों ओपन है, मतलब ओपन इंटरवल, ये हम लोग सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन बोल सकते हैं। यहाँ पर बी इंक्लूडेड है और यहाँ पर क्या है, दोनों इंक्लूडेड है।
तो यहाँ पर ये चारों के लिए लेंथ क्या हो जाएगी, इंटरवल की लेंथ, तो इसको एंड पॉइंट्स बोलते हैं। तो ए और बी हमारे पास क्या हो गए, तो ए और बी हमारे पास हो गए एंड पॉइंट्स। क्या हो गए, ये एंड पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमारे पास एंड पॉइंट्स हो गए। अब ये दोनों एंड पॉइंट्स एक्सक्लूडेड है, यहाँ पर ए एंड पॉइंट इंक्लूडेड है, बी एक्सक्लूडेड है, यहाँ पर आपका बी इंक्लूडेड है, ए एक्सक्लूडेड है, और यहाँ पर आपका ए और बी दोनों इंक्लूडेड है, मतलब इंक्लूडेड है, ठीक है। तो लेंथ क्या होती है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, चारों में से कोई भी आप ले लीजिए, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो जाएगा, तो बी माइनस ए, बी माइनस ए। जैसे आपको अगर ध्यान होगा स्टैटिस्टिक्स में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे करके होता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए आप, b जो बड़ा है माइनस a, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा b माइनस a। तो ये हमारे पास पूरा हुआ। और अब एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास बचा है यूनिवर्सल सेट का। तो इसको भी आप देख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट मतलब होता है उस सेट से बड़ा, लेकिन कौन सा सेट, तो जो हम लोग जिससे हम लोग डील कर रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हमें देखना है सिस्टम और सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में, तो उसमें सराउंडिंग किसको माने, सिस्टम किसको माने, ठीक है। तो जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम हो गया, और उसके रिलेशन में जो बाकी चीजें वो हमारी सराउंडिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, ऐसा सिमिलर वैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली तो नहीं पर कुछ कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास एक सेट है जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाहर वाले सेट को हम लोग क्या मान सकते हैं, यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। अब यूनिवर्सल सेट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम लोग को नेचुरल नंबर्स को, इंटीजर्स को स्टडी करना है, मान लेते हैं इंटीजर्स को। तो मान लीजिए हम लोग इंटीजर्स को स्टडी कर रहे हैं, तो इंटीजर्स को अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो इंटीजर्स हमारा सेट हो गया। और ये जो हमारा सेट है उसके बाहर क्या है, मतलब इंटीजर किसके अंदर आता है, तो इंटीजर रैशनल नंबर्स के अंदर आता है। तो हम लोग रैशनल नंबर्स को यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। जरूरी नहीं कि यूनिवर्सल सेट हमेशा सबसे बड़ा होगा, जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं बस उससे बड़ा होना चाहिए जितना दूर तक हमें जाना है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा और आगे जाना है तो इंटीजर्स को स्टडी करें तो आप रियल नंबर्स को मान लीजिए यूनिवर्सल सेट, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर ही तो इंटीजर्स आता है। तो ऐसे करके कुछ यूनिवर्सल सेट होता है, कुछ जो सेट हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है जिसको हम लोग जनरली यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से, ठीक है। तो इसी के साथ हमने अपनी क्लास नंबर 5 पूरी की। क्लास नंबर 5 में हमने थोड़ी थोड़ी बातें सीखी एनसीईआरटी के लेवल पे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास नंबर 6 में अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.3 शुरू करेंगे और धीरे धीरे क्लास 11 मैथ्स में आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स। तो अब हम लोग कुछ थ्योरी देख लेते हैं। तो सबसेट क्या होता है, अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसको हम लोग बोलते हैं इज अ सबसेट ऑफ या इज कंटेन्ड इन। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी व्हेनेवर, या इफ भी लिख सकते हैं, व्हेनेवर ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए देन ए इज एलिमेंट ऑफ बी। तो अगर ए का एलिमेंट है तो ए बी का भी एलिमेंट होगा, इसको हम लोग फॉर्म में लिख सकते हैं A is a subset of B. If A is an element of A, this implies that A is an element of B. Now A is a subset of B. If A is an element of A, implies that A is also an element of B. If A is not a subset of B, then we write A is not a subset of B. अगला हमारे पास है A is a subset of A and B is a subset of A. तो अगर दोनों एक दूसरे को सबसेट होंगे तो हमने देखा था तो A equal to B माना जाएगा। तो if and only if, ये होता है if and only if या if, ठीक है। तो A सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ A, तो A इक्वल टू B, या A इक्वल टू B तभी होगा जब A सबसेट ऑफ B होगा, B सबसेट ऑफ A होगा, ठीक है। तो इट इज़ अ सिंबल फॉर टू वेज इम्प्लीकेशन, दोनों तरफ से इम्प्लाई हो सकता है। यूजुअली रेड एज इफ एंड ओनली इफ या IFF। एवरी सेट A इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट इज A इज़ अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो एवरी सेट A इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो B की जगह यहाँ A लिख सकते हैं। A इज़ अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि एवरी सेट A खुद का ही सबसेट होता है, तो A कर दीजिएगा। द एम्प्टी सेट फाई हैज़ नो एलिमेंट, फाई के पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। द एम्प्टी सेट फाई हैज़ नो एलिमेंट, तो हम लोग कहते हैं फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेट Q ऑफ रैशनल नंबर्स इज़ अ सबसेट ऑफ सेट R ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि सारे रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर होते हैं। फिर अगर A हमारे पास है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ सेट ऑफ डिवाइजर ऑफ 56, और B हमारे पास है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ द प्राइम डिवाइजर ऑफ 56। तो दोनों एक ही, मतलब
डिवाइज़र ही पूछा जा रहा है, तो ये सारे डिवाइज़र हैं और नीचे वाला सिर्फ प्राइम डिवाइज़र है, तो नीचे वाला ऊपर वाले में आएगा ही, क्योंकि प्राइम डिवाइज़र्स के अंदर आएंगे। तो ये बी है ना, अच्छे से लिखेंगे हम लोग, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। उसी प्रकार मान लेते हैं ए हमारे पास 1 3 5 है और बी हमारे पास है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 3 5 हो जाएगा। तो ए सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब ए इक्वल टू बी। उसी तरह ए हमारे पास ए ई आई ओ यू है और बी हमारे पास ए बी सी डी है, तो यहाँ पर एक कोई भी एक एक्सेप्शन ले सकते हैं या फिर कॉन्ट्रडिक्शन, ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए बट ई इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए बट ई इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। तो यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक एलिमेंट है जो डिफ़र कर रहा है, कम से कम एक एलिमेंट भी मिल जाए हमें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसेट नहीं होगा। तो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए। तो ए में ई है पर बी में नहीं है, और आपका बी में डी है तो ए में नहीं है, तो बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अगला हम लोग देखते हैं, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि हमें पता है ए सबसेट ऑफ बी है तो हो सकता है बी सबसेट ऑफ ए है, तब तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तो अगर ए सबसेट ऑफ बी है पर ए बी के इक्वल नहीं है, मतलब बी सबसेट ऑफ ए नहीं है, तो ए इज़ कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 और 1 2 3 4, तो सारे एलिमेंट ऑफ ए बी के अंदर है, लेकिन बी का जो एलिमेंट 4 है वो ए के अंदर नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी और ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। देयरफॉर ए इज़ कॉल्ड या ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, या हम कह सकते हैं बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। उसके बाद सिंगल्टन सेट क्या होता है, तो द सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगल्टन सेट। एग्जांपल ए। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर सेट द सेट फाई ए बी और सी। तो फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब देखिए ए सबसेट ऑफ बी है क्या, तो देखिए 3 ए में है पर बी में 3 नहीं है, तो नॉट अ सबसेट। फिर ए सबसेट ऑफ सी है, तो हाँ है, ए और 3 दोनों कंटेंट है सी में, और यहाँ पर बी सबसेट ऑफ सी है, तो 1 5 7, यहाँ भी देखिए सी में भी 1 5 और 9 है, तो 1 5 और 9 है सी में, तो ये भी सबसेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, बस ये सबसेट नहीं है, बाकी सब सबसेट है। कुछ रीज़न भी दे सकते हैं क्यों सबसेट नहीं है, क्योंकि 3 एलिमेंट ऑफ ए है पर 3 एलिमेंट ऑफ बी नहीं है, और यहाँ पर कि एज ईच एलिमेंट ऑफ बी इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेट ए इज़ इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज़ इक्वल टू ए बी सी डी। इज़ ए अ सबसेट ऑफ बी एंड इज़ बी अ सबसेट ऑफ ए। तो देखिए ए सबसेट ऑफ बी है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, पर देखिए ई नहीं है, यू नहीं है, कोई भी एक मिल जाए तो सबसेट नहीं है। क्या बी सबसेट ऑफ ए है, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डी है, यहाँ पर बी है जो ए में नहीं है। तो ए इतना है, बी इतना है, ई इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए बट ई इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, देयर इज ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी देयरफॉर, एंड ए therefore a is not a subset of b. now b is an element of b but b is not an element of a। ये देखिए ये b में तो है सेट b पर सेट a में नहीं है, तो b is not a subset of a। अगला क्वेश्चन देखते हैं, let a b c be 3 sets if a is an element of b and b is a subset of c, is it true that a is a subset of c if not given example। NCERT solved। तो ये हमारे पास गिवन है, तो इट इज़ नॉट ट्रू पूछा गया था, क्या है ट्रू है, तो ट्रू नहीं है। एग्जाम्पल के लिए a हमारे पास सिंगल्टन सेट है, उसका एलिमेंट 1 है, ठीक है, पर सी का एलिमेंट 1 नहीं है, बी का एलिमेंट 1 नहीं है, बी का एलिमेंट सेट ए है। वैसे सी का एलिमेंट सेट ए है क्योंकि बी सबसेट ऑफ सी है, मतलब बी का जो एलिमेंट है सेट ए और 2 ये दोनों सी में आएगा ही, क्योंकि बी सबसेट है, और एक 3 भी हम लोग ले लेते हैं, प्रॉपर सबसेट दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ए एलिमेंट ऑफ बी है, ठीक है, एज ए इज़ इक्वल टू ये एंड बी सबसेट ऑफ सी, पर ए सबसेट ऑफ सी नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ए का एलिमेंट 1 है और सबसेट होने के लिए 1 को सी में होना चाहिए, पर 1 सी में नहीं है, सेट ऑफ 1 मतलब सेट ए है सी में, ठीक है। तो 1 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए बट 1 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सी, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा। अगला है द एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नेवर बी सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। बस इतना करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब ब्रेसेस लग जाता है तो वो अलग हो जाता है ना। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो एन ये रहा, इंटीजर्स ये रहा, एक्स या क्यू ये रहा, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स such that x equal to the quotient p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। t हमारा सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल x विच आर एलिमेंट ऑफ रियल नंबर बट आर नॉट रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल होता है, तो इरेशनल नंबर रियल तो होते हैं पर रैशनल नहीं होते हैं, 2 ही होता है, तो फिर इरेशनल है, अपना है, ठीक है। तो द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ r, that x is an element of r and x is not, यहाँ not आ जाएगा, x is not an element of q, ठीक है। q का एलिमेंट नहीं होगा, r का तो होगा पर q का नहीं होगा। that is all real numbers that are not rational। तो ये आपका कुछ रिलेशंस है।
उसके बाद इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। तो मान लेते ए बी कोई एलिमेंट है रियल नंबर का और ए लेस देन बी है, तो ओपन इंटरवल में जो हमारा वाई होगा वो ए से क्या होगा, बड़ा होगा, बी से छोटा होगा, इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू होगा। तो इसे हम लोग ओपन इंटरवल कहते हैं, इसे क्लोज इंटरवल, इसे ऐसे डिनोट करते हैं, इसे ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये जो हमारा है ये क्लोज इंटरवल है, इसको एंड पॉइंट भी कहते हैं। तो ए बी themselves do not belong to this interval and a and b belong to this interval। तो ये दोनों क्या है, ए और बी, ये हमारे एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर है ए और बी, तो x इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी इज़ एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी एक्सक्लूडिंग ए और बी। ए और बी को एक्सक्लूड करेंगे। फिर x इज़ ग्रेटर इक्वल टू ए लेस देन बी इज़ एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए को तो इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, और b को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। फिर a से b x इज़ ग्रेटर देन ए एंड लेस इक्वल टू b, तो इज़ एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग b बट एक्सक्लूडिंग a। उसके बाद a और b में दोनों इंक्लूड होगा, तो इज़ अ क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग बोथ a एंड b। उसके बाद ये आपका रियल नंबर लाइन पे a और b को हम लोग ऐसे गोल कर देते हैं, ठीक है, इसको शेड नहीं करते हैं ऐसा, तो इससे पता चलता है a और b इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पर देखिए ये आपका फिल है, मतलब a इंक्लूडेड है पर b इंक्लूडेड नहीं है, इसमें हमारा b इंक्लूडेड है पर a इंक्लूडेड नहीं है, और इसमें हमारा a इंक्लूडेड है और b भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर देखिए 0 इंक्लूडेड है, तो 0 से इन्फिनिटी, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। माइनस इन्फिनिटी टू 0, यहाँ पर 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स। इन्फिनिटी को कभी इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। फिर ये सेट बिल्डर फॉर्म है, x सच दैट x इज़ एन एलिमेंट ऑफ r, x इज़ लेस इक्वल टू 7 ग्रेटर इक्वल टू -5, तो -5 को ओपन करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। 7 में इक्वल टू भी है तो इसको इंक्लूड करेंगे, उसी तरह यहाँ पर -3 से 5। उसके बाद लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या होता है, तो द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल्स ए बी या ए बी या ए बी या ए बी ऐसे करके इज़ गिवन बाय द नंबर b माइनस ए। उसके बाद यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो द यूनिवर्सल सेट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय यू। ये मतलब जिसको हम लोग कंसंट्रेट करें उससे बड़ा सेट जिसको हम लेना चाहें। द यूनिवर्सल सेट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय यू एंड ऑल इट्स सबसेट बाय ए बी सी एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, अगर हम लोग इंटीजर्स को स्टडी कर रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट हमारा हो सकता है द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्यू या फिर द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 5 पूरा किया। क्लास नंबर 6 में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करेंगे और धीरे धीरे मैथ्स 11th में आगे बढ़ेंगे।